नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। चले सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है सर्वदलीय बैठक। मानसून सत्र से पहले सरकार ने यह बैठक बुलाई है। कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दल इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। तमाम जो मंत्री हैं, सांसद हैं, पहुंचना शुरू हो गया है उनका, और थोड़ी ही देर में सर्वदलीय बैठक शुरू होने जा रही है। आपको बता दें, कल से मानसून सत्र संसद में शुरू हो रहा है और इस सत्र के पूरी तरह से हंगामेदार होने के आसार हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष अड़ सकता है, तो देखना होगा कि इस बार का मानसून सत्र कैसा रहता है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। संसद में मणिपुर पर चर्चा करने को सरकार तैयार। बीएसी की बैठक में सरकार की तरफ से यह बात सामने आई है। मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा हो, यह मांग विपक्ष की तरफ से उठाई गई थी, जिसको लेकर आपको बता दें कि सरकार चर्चा के लिए तैयार हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहां पर मांग कांग्रेस की तरफ से रखी गई थी कि मणिपुर हिंसा पर चर्चा होनी चाहिए। मणिपुर सबसे अहम मुद्दा है। 75 दिन हो गए और प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। मणिपुर में स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। इसके अलावा जो संघीय ढांचा पर आक्रमण हो रहा है, मोदी सरकार के द्वारा जो भय और जो एक राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति जो दिखाई दे रही है, और ख़ास तौर से जो राज्य सरकारों के संवैधानिक हक हैं, जिम्मेदारियां हैं, उन पर आक्रमण हो रहा है। तो ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है कमर तोड़ महंगाई। आप देख ही रहे हैं, सब्जी, दाल, चावल सभी में सरकार दावा कर रही है कि इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति की दर घट रहा है, पर यहाँ लोग परेशान हैं। सभी करोड़ों परिवार परेशान हैं कमर तोड़ महंगाई की वजह से। और भी कई मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी चीन पर, जो 19 जून 2020 को उन्होंने क्लीन चिट दिया था चीन को, वो हमको बहुत नुकसान पहुंचाया है पिछले 3 सालों में। हम मांग कर रहे हैं बार बार इस पर बहस हो, सरकार इनकार कर रही है। चलिए, मेरे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार मेरे साथ सीधा जुड़ गए हैं इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, कल की महागठबंधन की बैठक के बाद इंडिया जो विपक्षी गठबंधन का एक नया नाम है, एक नए कलेवर में वो नजर आएगा। क्या वो झलक मॉनसून के सत्र में भी नजर आएगी? बिल्कुल पूजा, मानसून सत्र में जिस तरीके से विपक्ष के तेवर साफ दिखाई दे रहे हैं, तल्ख दिखाई दे रहे हैं। जो जयराम रमेश की बात आपने सुनी, जयराम रमेश ने उन मुद्दों का जिक्र किया जिन मुद्दों को मानसून सत्र के दौरान विपक्ष यूनाइट होकर उठाने वाला है, क्योंकि इससे पहले कल हुई बेंगलुरु में हुई बैठक में ये तय हुआ कि पार्लियामेंट के मानसून सत्र में पूरा विपक्ष एकजुट होकर तमाम मुद्दों पर बातचीत करेगा और किसी पार्टी का अपना कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, सभी मुद्दों को सहयोगी दल के तरीके से सामने रखा जाएगा। जहां तक मणिपुर का सवाल है, मणिपुर पर सरकार भले ही चर्चा के लिए राजी हो गई है, लेकिन विपक्ष की मांग है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में चर्चा हो और प्रधानमंत्री इंटरवीन करें, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि प्रधानमंत्री ने अभी तक चुप्पी साधी रखी है। प्रधानमंत्री का एक ट्वीट भी मणिपुर हिंसा पर नहीं आया है, मणिपुर मुद्दे पर कोई अपील भी उन्होंने जारी नहीं रखी, अपील भी नहीं की। इसीलिए प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मणिपुर हिंसा पर चर्चा हो, और इस बात को लेकर अगर सरकार मानती है तो ये विपक्ष की एक बड़ी जीत मानी जा सकती है। पूजा, तो रमन, इसको किस तरह से लिया जाए? अगर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार हो गई है, तो क्या इसका यही मतलब माना जाए कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ही चर्चा होगी इस पूरे मुद्दे को? इस तरह से इसको लिया जाए? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने कई बार इस मुद्दे पर साफ तौर पर अपना बयान जारी करके कहा कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मणिपुर हिंसा पर चर्चा हो और सरकार इस मुद्दे पर जवाब दे, गृहमंत्री जवाब दें, लेकिन प्रधानमंत्री उस वक्त मौजूद रहने चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। और सिर्फ इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी नहीं, तमाम जो विपक्षी दल हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस का एक डेलीगेशन मणिपुर में राहत शिविरों का जायजा ले रहा है। वो लगातार राहत शिविरों में जाकर पीड़ित परिवारों से बात कर रहा है और सरकार को अपनी रिपोर्ट वो सौंपेगा, सरकार को अपनी बात वो रखेगा कि किस तरीके से मणिपुर में हिंसा लगातार हो रही है और सरकार ठीक तरीके से वहाँ पे काम नहीं कर रही है। और केंद्र सरकार से ये मांग भी विपक्ष की नेता कर रहे हैं कि मणिपुर में जो राज्य सरकार है उसे बर्खास्त किया जाए।